बीजेपी ने बनाई है एक ऐसी रणनीति जिससे लालू यादव, तेजस्वी और प्रशांत किशोर की नींद उड़ गई है। देश भर से बिहारी वोटरों को वापस बुलाने का मेगा प्लान, जानिए क्या है पूरा खेल। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। 2025 में फिर से चुनाव होने वाला है और बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। पिछली बार की तगड़ी टक्कर के बाद अब पार्टी ने ऐसा प्लान बनाया है जिसकी काट अभी किसी के पास नहीं है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लालू, तेजस्वी और पीके को पटखनी देने की खास तैयारी की है। वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक नया तरीका अपनाया है। पार्टी अभी से प्रवासी बिहारियों को वापस बुलाकर अपने पक्ष में वोट करवाने की कोशिश में जुट गई है। बिहार चुनाव में बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने ऐसी सटीक प्लानिंग की है जिसकी काट लालू यादव, तेजस्वी यादव और पीके जैसे रणनीतिकार के पास भी नहीं है। देश के सभी राज्यों में बिहार दिवस मनाने के बाद अब नॉन रेजिडेंट बिहारी यानी अप्रवासी बिहारियों को चुनाव के दौरान बिहार भेजने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी का टारगेट दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में बसे करीब 2.75 करोड़ नॉन रेजिडेंट बिहारी है। बीजेपी ने इस प्रवासी से संपर्क के लिए 150 नेता समेत राज्यों के कार्यकर्ताओं की दिशा के कई हिस्सों में ड्यूटी लगाई है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस कैंपेन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दूसरे राज्यों से वोटरों को भेजकर चुनाव को प्रभावित करती है। उन्होंने बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी सतर्क रहने की हिदायत दी थी। बिहार चुनाव से 5 महीना पहले बीजेपी ने बिहार से बाहर अन्य राज्यों में रह रहे अप्रवासियों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। जब अक्टूबर में छठ पूजा होगी तब बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी होगी। इस त्योहार पर अपने गांव घर आने वाले नॉन रेजिडेंट बिहारी भी वोट डालेंगे। प्रवासी बिहारियों को घर जाने में दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार हर साल देश के हर कोने में बिहार के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाती है। संभव है इस बार स्पेशल ट्रेन वोटिंग खत्म होने तक चलाई जाए। अगर बीजेपी ने इन अप्रवासियों का बिहार चुनाव में वोट हासिल कर लिया तो सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी का लक्ष्य है कि हर सीट से कम 5,000 प्रवासी बिहारी वापस आकर वोट करें। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो माना जाएगा कि बीजेपी का नॉन रेजिडेंट बिहारियों वाला प्लान सफल हो गया है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा समेत देश के सभी राज्यों में बिहार दिवस मनाया गया। 11 दिनों के इस अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुने हुए इलाकों में मिलन समारोह आयोजित किया और बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों से संपर्क किया था। इन आयोजनों के दौरान अप्रवासी बिहारियों के फोन नंबर और उनके मूल स्थान के साथ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े डेटा को भी शामिल किया गया। छठ पूजा से पहले बीजेपी नॉन रेजिडेंट बिहारी यानी अप्रवासी बिहारियों के बीच 14 सवालों के साथ संपर्क करेगी। 150 नेता के अलावा हर इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी बार प्रश्नावली के साथ वोटरों से मुलाकात करेंगे और उन्हें चुनाव में बिहार जाकर वोट देने के लिए राजी भी करेंगे। साथ ही ये भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या वे बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उनका अपने गांव या इलाके में कितना प्रभाव है। अगर वो बीजेपी समर्थक निकले तो उनका इस्तेमाल प्रचार के लिए भी किया जाएगा। बीजेपी अपने कैंपेन में ये भी पता लगा रही है कि घर से दूर रहने वाले कितने बिहारियों के पास वहां की वोटर आईडी है। अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है तो पार्टी उसे बनवाने में मदद करेगी। पिछले चुनाव में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 71 सीट मिली थी। उनके सहयोगी जेडीयू को 43 सीट मिली थी। चिराग पासवान फैक्टर के कारण करीब 45 से 50 सीटों पर एनडीए को 5 से 15,000 वोटरों से हार मिली। बीजेपी भी करीब 10 सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से हारी। इसका फायदा तेजस्वी यादव की आरजेडी को हुआ और वो 75 सीटों पर जीत गई। 2025 के चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जनसुराज के कैंडिडेट उतारेंगे। कमोबेश मुकाबला 2020 जैसा होगा। इस बार चिराग नहीं, प्रशांत किशोर एनडीए का वोट डैमेज कर सकते हैं। बीजेपी का आकलन है कि बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में लगभग 15,000 से 20,000 प्रवासी बिहारी हैं। अगर वे हर सीट से 5,000 लोगों को भी वापस बुलवाकर वोट करवा लेते हैं तो इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या प्लान विपक्ष के सारे समीकरण बिगाड़ देगा?
आपको क्या लगता है, क्या ये सही रणनीति है या सिर्फ चुनावी स्टंट? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।